हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं हमारा 200 PYQs का पार्ट नंबर 3। और ये पार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि आप लोगों ने शायद ही कभी किए होंगे और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम डांस जो है ये एक्चुअली में किस टाइप की म्यूज़िक पर परफॉर्म किया जाता है। आपने आज तक भरतनाट्यम की पर्सनैलिटीज़ पढ़े हैं या इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, बट ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ये आ जाएगा कार्नेटिक म्यूज़िक। ठीक है। सेकंड आते हैं, सर विदुषी शरणन रानी ये जो है ये किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये सरूद से एसोसिएटेड है। ठीक है। सरूद मैस्ट्रो किसे कहा जाता है, तो ये आपका आ जाएगा अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान को सरूद मास्टर या फिर सरूद मैस्ट्रो भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, बताइए ज़रा क्वीन ऑफ मेलोडी किसे कहा जाता है इंडिया की। सर ध्यान रखिएगा क्वीन ऑफ मेलोडी, इस टाइप से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर ये आ जाएगा लता मंगेशकर, और आपके एमटीएस में लता मंगेशकर से सवाल आ चुके हैं 3। ओके, तो लता मंगेशकर की अगर बात करूं तो इनको 2001 में कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, तो भारत रत्न मिला था इनको 2001 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा चंपारण मेला ये छत्तीसगढ़ की कौन सी सिटी में मनाया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम का। सर छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर ज़िले में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सर एलिफेंटा फेस्टिवल। देखो ये जो फेस्टिवल है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हो, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तो एलिफेंटा फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सर अम्बुबाची मेला सबको पता है असम के गुवाहाटी में मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या है सर, असम की गुवाहाटी में कहाँ अम्बुबाची मेला के अंदर क्या है, कामाख्या टेम्पल, क्या कामाख्या टेम्पल में ये मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, सर मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो इसका आंसर फटाक से करेंगे कि आंसर क्या आएगा, सर बिहार आ जाएगा, मधुबनी पेंटिंग यानी कि बिहार। ठीक है, चलें आगे। सर वराली पेंटिंग का क्या आ जाएगा, सर वराली पेंटिंग आपका आ जाएगा कहाँ पर, सर महाराष्ट्र में। वराली पेंटिंग महाराष्ट्र की आपकी पेंटिंग आ जाएगी। क्लियर है ना। चले नेक्स्ट आते हैं, सर गोची फेस्टिवल, ये फेस्टिवल का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये पिछले ही साल पूछा गया है। तो गोची फेस्टिवल आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डांस कौन सा है। सर हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट्स में करिएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा किस पहली इंडियन एक्ट्रेस को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहली इंडियन एक्ट्रेस कौन सी है जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता है, तो ध्यान रखिएगा वो आ जाएगी नरगिस दत्त। कौन, नरगिस दत्त। नेक्स्ट आते हैं, बताइए सरा फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी इंडिया की, तो सर सरोजिनी नायडू थी। लेकिन ये कौन सी शहर की गवर्नर बनी थी, तो देख कौन सी स्टेट की गवर्नर बनी थी, तो ये स्टेट आ जाएगी उत्तर प्रदेश। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू सबसे पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। ओके, चले आए। सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, जो पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, इसने बोला है कि फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता, मतलब कब प्ले किया। तो सबसे पहला वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो भी इंग्लैंड में हुआ था, और वो हुआ था 1973 में, 1973 के अंदर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड में 1973 में हुआ था। अच्छा, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लूँ, यहाँ पर अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ जो आपकी कल की वीडियो में थी। देखो दोस्तों, अगर बात करेगा T20 वर्ल्ड कप की, एक होता है ODI वनडे वर्ल्ड कप। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है, तो 2 बार जीता है। एक बार जीता है 2007 में, और एक बार जीता है 2024 में, इसी साल। ठीक है, ये 2 बार आपका T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर ODI वर्ल्ड कप की बात करूं तो 1983 और 2011, ये 2 ईयर्स में आपका ODI वर्ल्ड कप जीत चुका है। अब बात आती है सर 2007 में और 2011, इन 2 ईयर्स में सर हमारे कैप्टन कौन थे, तो MS धोनी सर थे। 1983 में कौन थे, तो सर कपिल देव थे।
और 2024 में कौन है सर? रोहित शर्मा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे एग्जामिनर ने T20 पूछा है या ODI पूछा है, तो ये पेयर्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, सबसे पहले इंडिया के अंदर जूट फैक्ट्री कोलकाता में सेटअप करी गई 1859 में। तो बताइए ज़रा वो कोलकाता की किस ज़िले में सेटअप करी गई? तो ध्यान रखिएगा कोलकाता के अंदर कहाँ पर, बताइए। तो सर ये कोलकाता के अंदर आपकी करी गई है, बताओ 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 कहाँ पर सर? रिशारा। कहाँ पर? रिशारा के अंदर सेटअप करी गई है। अब सर इसे सेटअप किया किसने है? तो ये भी नाम याद रखिएगा, जॉर्ज ऑकलैंड। जॉर्ज ऑकलैंड ने, ये नाम आपसे पूछा जाता है MTS में एग्ज़ाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आए सर, सबसे पहले इंडियन कौन है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो सर सबसे पहले इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है भानु अराया। भानु, ओके। चले नेक्स्ट, सबसे पहला इंडियन स्टेट जो कि एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू कर रहा है, तो सर ये आपका आ जाएगा तमिलनाडु। क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। लेकिन अगर करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा तो वो ये पूछना चाहूँगा कि बताइए ज़रा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रोबोटिक एलिफेंट्स को यूज़ करना शुरू किया है अपनी सेरेमनीज के अंदर, यानी कि जो फंक्शनल्स होते हैं। देखो आपने देखा होगा केरला, क्या आएगा? केरला। केरला में क्या होता है, कई बार पूजा पाठ के दौरान ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एलिफेंट्स का। ठीक है, तो वहाँ पर कई बार एलिफेंट्स के भड़क जाने की वजह से ना काफ़ी बार हादसे हो चुके हैं और लोगों की जानें भी गई हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रोबोटिक एलिफेंट्स को यूज़ करना शुरू किया है इन सेरेमनीज़ के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखना। ओके, चले नेक्स्ट सर, जनजातीय खेल महोत्सव इंडिया में कब शुरू, मतलब कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? तो सर ये आपका होता है ओडिशा के अंदर। लेकिन अगर पूछ लूँ ओडिशा में कहाँ पर होता है, तो याद रखेगा भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है, भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट आते हैं सर, बताइए ज़रा मेंस हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार इंडिया ने ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप जीता है? तो सर चाहे T20 पूछे चाहे ODI जीते, दोनों 2 बार जीते गए हैं। कितनी बार? 2 बार जीते गए हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए सर, बहुत ही बड़ा नाम है फुटबॉल प्लेयर के अंदर लियोनेल मेसी का। तो बताइए ज़रा लियोनेल मेसी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट सर, बैफिन आइलैंड कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये इस बार का क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा जा चुका है। सर बैफिन आइलैंड आपका कनाडा के अंदर है। कहाँ पर? कनाडा के अंदर। ठीक है, चले आए सर, मनिका बत्रा ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ये नाम आपने 2022 में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा स्पोर्ट्स के अंदर। 2022 के जो गेम्स हुए थे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। तो मनिका बत्रा जो है ये आपके कौन सी खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर, बताइए ज़रा मीराबाई जो है, मीराबाई चानू, ये किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता है वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते चलिएगा। आइए ज़रा आगे चलते हैं सर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कब इस्टेब्लिश करी गई? ये अभी हाल ही में चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सर ये 2008 में फाउंड करी गई। क्लियर है, चले आए सर, बताइए ज़रा कितनी पर्सनालिटीज़ ने भारत रत्न अवार्ड जीता है 2024 के अंदर? तो आपको मैंने बहुत बार याद करवाया है ये चीज़ कि सर टोटल 5 पर्सनालिटीज़ है। कितनी? सर 5 पर्सनालिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट आइए ज़रा सर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके अंदर एक पोर्ट सिटी बोलते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा एक साइट है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट सिटी, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पोर्ट्स मिले हैं और जहाँ से हमें पता लगता है कि उस ज़माने में भी उनको ट्रेड का पता होता था, वो लोग ट्रेड करते थे। तो बताइए ज़रा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटी या फिर पोर्ट सिटी किसे कहते हैं ये बताइए ज़रा? तो ये आपका क्या आ जाएगा? लोथल। क्या आ जाएगा? लोथल। अब ये आपसे पूछ लेगा कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो कैसे याद करवाया था कि सर थाल में क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं, तो भोगवा नदी हो गया। कौन सी? भोगवा रिवर हो गया। क्लियर है बात? चलें अब फटाफट से मुझे बताओ लोथल आज के समय में कहाँ पर प्रेजेंट है? आज के समय में कहाँ पर, कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट में ये मौजूद है? बताइए ज़रा कमेंट में। बताइए ज़रा फेमस सोमनाथ टेम्पल पे किसने अटैक किया था?
देखो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, सोमनाथ टेम्पल पे ना 17 बार अटैक हुआ था और बच्चे हर बार भूल जाते हैं, तो एक याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आप सब लोगों ने गजनी मूवी देखी है, गजनी, ठीक है। गजनी में क्या होता था, वो भूलने की आदत थी ना उसको, तो आप इसी तरीके से याद रख लो कि मोहम्मद गजनी क्या करता था, एक बार आया अटैक किया भूल गया, फिर दूसरी बार फिर भूल जाता था, अटैक किया नहीं किया, तो ऐसे भूलते भूलते उसने 17 बार अटैक कर दिया। तो ऐसे ही याद रख सकते हो कि सोमनाथ टेम्पल पर किसने अटैक किया 17 बार, तो मोहम्मद गजनी ने अटैक किया। ये भी आपको पता होना चाहिए, महमूद गजनी ने अटैक किया। और ये कैसे याद रखोगे, गजनी है, एक बार आता है भूल जाता है, दूसरी बार आया फिर भूल गया, ऐसे 17 बार आ चुका है। ओके, चले आए। सर ध्यान रखिएगा, ये 16 बार फेल हो चुका था अटैक करने के बाद भी, ये प्रॉपर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन 17वीं बार ये कामयाब हो पाया था। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। चले नेक्स्ट आते हैं। सर महमूद गजनी जो है, ठीक है, जो महमूद गजनी है जिसने 17 बार अटैक किया, इसने सबसे पहला अटैक सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? सर 1001 के अंदर सबसे पहला अटैक इसका 1001 में था। ओके, चले। सर एनजीओ तपोवन, एनजीओ तपोवन ये जो है, ये एक चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड है। बताइए ज़रा, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने देना शुरू किया? ये एक अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान से सुनिएगा। तो एनजीओ तपोवन जो है, एनजीओ तपोवन, ये असम से एसोसिएटेड है। किससे? असम से एसोसिएटेड है। ओके, अच्छा, मुझे असम के सीएम का नाम बताना ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर कि हु इज़ सीएम ऑफ असम, एट प्रेजेंट सीएम ऑफ असम कौन है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अच्छा, तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु के याद है ना, एमके स्टैलिन, एमके स्टैलिन जो है तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे केरला के बताइए फटाफट से, सॉरी असम के बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अहोम डायनेस्टी जो है, सर अहोम डायनेस्टी कहाँ की डायनेस्टी है? तो सर असम की डायनेस्टी। कहाँ की? असम की डायनेस्टी है, ठीक है, क्लियर है ना। चले, अच्छा, अगर बात करता हूँ तो अहोम डायनेस्टी की एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है जिनका नाम क्या है? तो लचित बोरफुकन। ये नाम आपको याद होना चाहिए, लचित बोरफुकन का, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लचित बोरफुकन को फ्रीडम फाइटर ऑफ असम कहा जाता है। ये असमी रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अहोम डायनेस्टी की रक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने, मतलब कहते हैं ना कि कुर्बान किए अपने आप को, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे ये। ओके, चलिए नेक्स्ट। सर मार्को पोलो जो ट्रैवलर है वो कहाँ से आया था इंडिया के अंदर? उसकी प्लेस का नाम क्या है? तो विनाइस, ठीक है, विनाइस से इंडिया में आया था, ध्यान रखिएगा। सर चक्री डांस, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो इस डांस का आंसर फटाफट से कर पाएंगे कि चक्री डांस सर राजस्थान के अंदर होता है, और ये सब चीज़ें मैंने अपनी पेड क्लास की पीडीएफ में आपको दे भी रखी हैं, तो जिसने नहीं ली मुझे डीएम करिए, मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट क्या है? तो 14 जुलाई 2023। ओके, ये आपसे पूछा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं, सर पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? सर ये हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का पूछ लेगा तो याद है ना, शिमला पैक्ट। क्या आएगा? शिमला पैक्ट। ये किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है शिमला पैक्ट, ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पंचशील पैक्ट जो एग्रीमेंट है ये इंडिया और चाइना के बीच में ज़रूर हुआ है, लेकिन चाइना इस पैक्ट को नहीं मानता, ध्यान रखिएगा। ओके, चलें। सर बैटल ऑफ तलीकोटा ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर एम्पायर और भामनी किंगडम के बीच में लड़ा गया था, लेकिन भामनी किंगडम के साथ इसमें कौन आ गया था? सर ब्रिटिशर्स और मुगल रूलर्स भी इसमें शामिल थे, क्लियर है। और बैटल ऑफ तलीकोटा को क्या बोला जाता है? सर इसके दो नाम और हैं, एक है बैटल ऑफ राक्षस तगड़ी, ठीक है, राक्षस तगड़ी, ठीक है, और एक बोला जाता है इसको द लास्ट बैटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये भी फेमस नाम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि विजयनगर एम्पायर इसके बाद ना ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि इस बैटल के अंदर विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजा जिनका नाम है कृष्ण देव राय, जिनके टाइम पर आपने तेनाली रामा का नाम सुना होगा, वो इन्हीं के टाइम पर आए थे। तो ये जो कृष्ण देव राय हैं इनकी इसमें डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ का कारण होता है इनका खुद का मिनिस्टर राम राया। क्या? राम राया। ये राम राया धोखे से ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और अपने ही किंग को, अपने ही राजा को मरवा देते हैं, ठीक है। तो ये बैटल हुआ था आपका 1565 में, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। चले आगे।
सर हाउस फ्लाई का कॉमन नेम क्या है? हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। सर मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? सर मस्कुला डोमेस्टिका। ये आपसे पूछा जाता है, इसको बस याद रखना, ठीक है। एक आपसे हाउस फ्लाई का पूछा जाता है, एक आपसे मैंगो का पूछ लेता है कई बार। ये दो के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ओके। चलें, सर सवारी एंड मुंदरी ये दो फोक डांसेस हैं, ये कौन सी स्टेट के हैं? सर ये आपके ओडिशा के फोक डांसेस हैं। कहाँ के? ओडिशा के फोक डांसेस है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए ज़रा, ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा हुई थी कहाँ पर? ठीक है, जगन्नाथ यात्रा जो होती है ओडिशा के अंदर, ये कहाँ पर होती है? तो ओडिशा के अंदर पुरी के अंदर, ओडिशा के अंदर पुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलें, सर 90th बिम्स्टेक मटेरियल मीटिंग कहाँ पर हुई थी? सर 90th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियलिस्टिक मीटिंग कहाँ पर हुई थी, बताइए ज़रा। सर मिनिस्ट्रियलिस्टिक मीटिंग कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक के अंदर हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलें, सर आर्यन टेक्स्ट जो थे, जो आर्यन से जुड़े हुए टेक्स्ट थे, उनकी लैंग्वेजेस क्या थी? तो वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनना। आपको बोला जाएगा 2011 सेंसस के हिसाब से बताइए ज़रा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली। सर तीसरे नंबर पर तो मराठी। ये तीन तो आपको ऐसे याद रखनी है कि सबसे पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 2011 के हिसाब से। और अगर बात करता हूँ सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है, वो है संस्कृत। ये सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। ये भी आपका मॉक टेस्ट का सवाल है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ओके। चलें, सर मनुस्मृति जो है ये किसने लिखी है? सर मनुस्मृति किसने लिखी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, आपको नहीं पता, यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर नोट करना कि अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जो होते हैं, इनको सर हम बोलते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके फादर कहे जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। फादर इन इंडिया, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर क्यूनिंगम को, ठीक है। और ये जो हैं, ये डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कौन से ईयर में? तो 1861 के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है आपसे, या तो ईयर पूछेगा पक्की बात है, या फिर आपसे यही पूछ लेगा कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसे कहते हैं, ओके। चलें, बताइए सर नादिर शाह और मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के बीच में कौन सा बैटल हुआ था? तो सर बैटल ऑफ करनाल हुआ था, बैटल ऑफ करनाल। आपसे कई बार ईयर पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर का ईयर क्या है, तो कौन सा आ जाएगा बताइए ज़रा। तो कौन सा आ जाएगा? 1860, बताओ 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 सर। बैटल ऑफ बक्सर का ईयर क्या आ जाएगा? सर 1764, 1764 ये आपका आ जाएगा बैटल ऑफ बक्सर का ईयर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बॉक्सर नंबर 64, ऐसे याद रख लो, ऐसे इजी रहता है। बताइए ज़रा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? तो सर सबसे ज़्यादा टिम्बर है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है, क्लियर। चलें, सर ओलंपिक फ्लैग्स जो है उसके अंदर कितने रिंग्स होते हैं? सर 5 रिंग्स होते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? सर 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ कि 5 रिंग्स को अरेंज करो कलर वाइज, तब तो अरेंजमेंट ज़रूर याद रखना, पूछे जा सकता है। ये आ जाएगा BYBGR, BYBGR, ब्लू येलो ब्लैक, इसका याद रख लो, ब्लू है पहले वाला, ठीक है, दूसरे वाला है ब्लैक। ये अरेंजमेंट आपसे कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, इसको ज़रूर याद रखना। ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप एग्जाम में नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता। तो ध्यान रखिएगा, एक तो वो पूछेगा 5 रिंग्स होती हैं, इनको अरेंज करने को दे देगा कि करो अरेंज। तो ध्यान रखना, सबसे पहला ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड, ऐसे ही याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चले सर, वांगला फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इसको ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, महाराष्ट्र आंसर मार्क कर देते हैं। सर वांगला फेस्टिवल आपका मेघालय का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलें आगे। सर रिवोल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में कौन लीड कर रहा था? तो नाना साहेब कानपुर में लीड कर रहे थे। सर बेगम हजरत महल याद कैसे करवाया था? सर बेगम
जिसको बेगम मिल गई वो कौन है? लकी है, तो लखनऊ। ठीक है, लकी कौन है? जिसको बेगम मिल गई, तो लखनऊ आपका आंसर आ जाएगा। बेगम हजरत महल कहाँ पर लीड कर रही थी? लखनऊ के अंदर। सर रानी लक्ष्मीबाई, सर कहाँ पर? झांसी। ठीक है, झांसी के अंदर लीड कर रही थी। कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है ना सब चीज़? एक एक चीज़ क्लियर है ना? चलें आगे। चलिए सर बताइए ज़रा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर पूछा है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन आ जाएगा आपका? पाम रिस्ट्रॉन। और अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो बताइए ज़रा। अच्छा चलो ये बताना ज़रा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? ये बताओ ज़रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 रिवोल्ट को किसने कहा था? बताइए ज़रा ये क्वेश्चन। तो 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके चलें नेक्स्ट आते हैं। पेनिसिलिन, इसकी डिस्कवरी किसने करी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलिन की, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये भी आपसे पूछा था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये जो है ये डेड सेल है। क्या है? डेड सेल है। ठीक है, याद रखिएगा। चले आए सर, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? सर ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको कई बार यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा। सर ओजोन लेयर जो है असल में इसका आंसर स्ट्रेटोस्फीयर भी आ सकता है, ट्रोपोस्फीयर भी आ सकता है। सर जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें आपकी 90% ओजोन होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी 10% ओजोन होती है। तो इन दोनों ही लेयर में ओजोन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बाई चांस अगर ऑप्शन में ये चीज़ ना दे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को भलेखे में मत रहना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले अच्छा मुझे बताओ फटाफट से कि ओजोन जो है इसका फॉर्मूला क्या है? सर ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्लियर? चले सर बताइए ज़रा, पार्ट नंबर 10 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में बात करता है? तो पार्ट नंबर 10 जो बात करता है ये करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। सर लैंग्वेजेस के बारे में कौन बात करता है? तो याद कैसे करवाया था? सर 17 पे खतरा होता है। खतरा कब होता है? जब आप किसी को कुछ गलत बोल देते हो। ठीक है, अब आप लोग लोंडे हो तो आप लोगों ने किसी लड़की को बेफालतू में आई लव यू बोल दिया तो आपको गया ना काम। तो ऐसे ही जब आप किसी को गलत बोलोगे तो आपकी भाषा खतरे में आएगी। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट नंबर 17 में आती है। ध्यान रखिएगा कि 17 पे खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि आप गलत बोल दोगे किसी को कुछ तो। ओके, तो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स हैं याद करने की, इंपॉर्टेंट है आपसे। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा, साफ गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? SAFF गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी 2023 के अंदर? ये डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा इंडिया। कहाँ आ जाएगा? इंडिया में होस्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, किसी जगह का अगर आपको नाम नहीं भी पता ना, होस्ट कंट्री का नहीं भी पता नाम, ये मैं आज तक किसी को बोलता नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आउट ऑफ 25 जीके में अगर आप एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस भी आपको लगता है ना कि आपके करेक्ट हैं, तो बाकी 3 को छोड़ो मत, उनमें गेस वर्क कर लो। कई बार उससे भी आपका काम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और कई बच्चों को मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हारे 18 तक ही सही हो रहे हैं तो भाई तुम्हें तो श्योर है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक काम करो, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें भी गेस कर लो, क्योंकि अगर उनके गेस में तुम्हारा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भी सही हो गया ना तो तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे के 22 तक क्वेश्चन सही हैं तो वो बच्चा से अगर गेस ना भी करे तो भी उसका काम हो जाएगा, इजीली सिलेक्शन ले लेगा। बट अगर कोई बच्चा एग्जाम में जाने के बाद 18-19 ही सही कर पाता है, बाकी के वो छोड़ देता है, तो भाई तुम वैसे ही बाहर हो। तो तुम्हारा इससे बढ़िया यही रहेगा कि तुम गेस वर्क कर लो, क्या पता तुम्हें कुछ अच्छा स्कोर मिल जाए, है ना। चलें आगे। सर राजा प्रभा फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो, ये आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। सर राजा प्रभा फेस्टिवल जो है ये ओडिशा के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा एक फेस्टिवल मैंने बहुत ही फेमस बताया था और वो इस बार मेरी PDF के अंदर भी दे रखा है और यही फेस्टिवल आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। वो है सर काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, बताइए ज़रा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो बहुत बच्चों ने आंसर मार्क किया महाराष्ट्र, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि महाराष्ट्र की कौन सी सिटी में, तो ध्यान रखिएगा मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्लियर है? चलें आगे, ये इस बार का क्वेश्चन है आपका। बताइए ज़रा वन टैप वन ट्री, एक नल और एक पेड़, ये स्कीम कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। उत्तर प्रदेश की एक स्कीम और मैंने आपको बताई थी कि ये कौन सी? नंद बाबा मिल्क मिशन। कौन सी सर? नंद बाबा मिल्क मिशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी कहाँ की स्कीम है? ये भी उत्तर प्रदेश की स्कीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये किस ईयर स्टार्ट करी गई? सर 2000 में शुरू करी गई। इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। सर 2006 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा MTS वालों। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि 2006 में कौन सी गवर्नमेंट स्कीम शुरू हुई? तो MG नरेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, MG नरेगा स्कीम शुरू करी गई 2006 में, ये आपसे पूछ चुका था, ध्यान रखिएगा। तो MG नरेगा स्कीम कौन से ईयर में शुरू करी गई? 2006 में शुरू करी गई, ये आपसे पूछा जा चुका है। आगे आते हैं। सर बताइए ज़रा इंडियन म्यूजिशियन, ठीक है, जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीता है प्लैनेट ड्रम के लिए, तो ये कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जाकिर हुसैन। ठीक है, तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन की कौन सी नॉवल है, मतलब कौन सी एल्बम है जिसके लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता? तो प्लैनेट ड्रम के लिए जीता। साथ ही साथ जाकिर हुसैन अकेले और पहले ऐसे इंडियन व्यक्ति हैं जिनके पास 5 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। कितने? सर 5 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है? सर ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। सर बताइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत मतलब वो सलाह ले सकता है प्रेसिडेंट से? बताइए ज़रा कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो किसी मामले में फंसता है तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। तो ये आर्टिकल बोलता है 143, आर्टिकल नंबर 143 बताता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि कई बार ऐसा होता है ना, प्रेसिडेंट भी आखिर इंसान ही है। अब प्रेसिडेंट अगर किसी मामले में नहीं फैसला ले पा रहा तो वो क्या करता है? वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ओके, चलें आगे। सर प्रधानमंत्री किसान महाराज ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? बताइए ज़रा। सर ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? तो तबला से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तबला के 3 बहुत ही फेमस नाम आप मुझे फटाफट से कमेंट में लिखिए। तबला के 3 फेमस नाम जो मैंने आपको बताए भी थे, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। देखो दोस्तों, अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर तबला का एक नाम तो आप सबको पता होगा, कौन सा? सर बताइए। सर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये सबको पता है, जाकिर हुसैन तबला। ठीक है, जाकिर हुसैन। लेकिन अगर इसके अलावा बात करता हूँ तो ध्यान रखना अल्लाह राखा। ठीक है, अल्लाह राखा। ठीक है, एक और नाम याद रखो जो आपके एग्जाम में आ सकता है, लतीफ़ खान। ठीक है, लतीफ़ खान, ये नाम आपको याद रखना। अब याद कैसे करोगे? सर तबला कहाँ रखा जाता है? लातों के पास, तो लतीफ़ खान। तबला क्या करते हैं? रखते हैं ना, रखा जाता है ना, तो राखा, अल्लाह राखा, ऐसे याद रखो। क्लियर? चले आए। सर जॉइंट सिटिंग, देखो जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा आता है बताओ? तो आर्टिकल आता है 50, आर्टिकल नंबर 50 बोलता है कि जॉइंट सिटिंग, नहीं सॉरी, आर्टिकल नंबर 15 तो सेपरेशन की बात करता है ना। एक मिनट, सर जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं तो भाई बताओ ज़रा, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ये कौन सी कंट्री में से लिया गया है प्रावधान? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा बताना ज़रा। सर कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है? बताइए ज़रा। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, बताइए ज़रा। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन सी आर्टिकल बोलती है? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया, चलो आप मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, चलिए आइए बताइए ज़रा, सबसे पहला सेंसस कौन से ईयर में हुआ था और किसने किया था? सर लॉर्ड मायो ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। और ईयर आपका आगे भी आएगा, बाकी अभी जानना तो अभी जान लो, 1872। ठीक है, सबसे पहला सेंसस हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पर। आइए ज़रा,
सर नीलकंठ महादेव टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? सर ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलें आगे, चलें भाई मेरे। सर लिंगराज टेम्पल, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं कि ओडिशा, लिंगराज टेम्पल ओडिशा से नहीं। लिंगराज टेम्पल के आर्किटेक्ट का स्टाइल क्या आ जाएगा? सर कलिंग स्टाइल आ जाएगा। याद है ना बच्चों को, मैंने याद करवाया था कि ओडिशा के लगभग सारे टेम्पल्स किस आर्किटेक्ट से हैं? सर कलिंग आर्किटेक्ट से हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे मेरे भाई। बताइए ज़रा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की? सर इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी आपकी आ जाएगी लक्षद्वीप। क्या आ जाएगी? लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। चले आए, बताइए ज़रा नोबेल प्राइज़ किन 5 फील्ड में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स में। ओके, ये पीस एंड इकोनॉमिक्स एक ही कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, फिर पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये 5 कैटेगरीज आपको याद रखनी ज़रूरी है। पीस और इकोनॉमिक्स अलग अलग है, सॉरी 6 कैटेगरी आप याद रख लो, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना होगा कि नोबेल प्राइज़ मैथ्स के फील्ड में नहीं दिया जाता, मैथ्स के फील्ड में नहीं दिया जाता, यहाँ पर बच्चा फंसता है। दूसरी चीज़, सर मैथ्स का नोबेल किसे कहते हैं फिर? तो ध्यान रखिएगा, जो एबल प्राइज़ है, जो एबल प्राइज़ है, एबल प्राइज़, ठीक है, जो एबल प्राइज़ होता है इसको आप मैथ्स का नोबेल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी? सर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और सर अगर बात करता हूँ कि भाई मैथ्स की फील्ड में कौन सा नोबेल दिया जाता है या फिर मैथ्स का नोबेल किसे कहते हैं? तो एबल प्राइज़ को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर अजंता केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। बताइए ज़रा अजंता केव यूनेस्को में कब शामिल करी गई? तो अजंता केव यूनेस्को में करी गई 1983 के अंदर शामिल, याद रखिएगा। क्लियर है, चले आए। सर सबसे पहला वर्ल्ड कप टाइटल हॉकी का इंडिया ने कब जीता था? मेरी स्पोर्ट्स की पेड पीडीएफ जिसने ले रखी है उसको ये क्वेश्चन उसी पीडीएफ में मिला होगा। बताइए ज़रा कि इंडिया ने सबसे पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? सर ये आ जाएगा 1975 के अंदर। क्लियर है, अच्छा मुझे बताना ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में हुई। सर इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? सर 1900 में पार्टिसिपेट किया। सर इंडिया ने सबसे पहला गोल्ड मेडल कब जीता? सर 1928 में हॉकी के अंदर जीता था। और सर इंडिया ने सबसे पहला, बताइए ज़रा इंडिपेंडेंट इंडिया ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कब किया? तो 1948 में किया। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मेरी पेड पीडीएफ में इंक्लूडेड हैं और इसीलिए मेरी पेड पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एटलीस्ट डीएम करो, आपसे बात करेंगे तभी आपको कोई हल निकलेगा, है ना। तो जिसको भी चाहिए पीडीएफ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा बताइए ज़रा कौन सी स्टेट ने बाबा विद्यानाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड है? ये टेम्पल का नाम बहुत कम सुना होगा, ये झारखंड का टेम्पल है। ठीक है, झारखंड का एक फेस्टिवल बताना ज़रा। तो सरहूल फेस्टिवल। कौन सा? सरहूल फेस्टिवल, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं सर मुंशी रिवर जो होती है ये कहाँ की ट्रिब्यूटरी है? सर मूसी रिवर ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्णा की। किसकी? कृष्णा नदी की। क्लियर, चले आए। बताइए ज़रा प्रीएम्बल जो होता है सबसे पहली बार, प्रीएम्बल जो होता है सबसे पहली बार कब अमेंड किया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रीएम्बल, अगर देखो मैंने बात करी है प्रीएम्बल की, मैंने नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ध्यान रखना वर्ड प्रीएम्बल का। अगर मैं बोलूँगा, देखो प्रीएम्बल अगर हटा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी आपको समझ आएगी। देखो दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब करी गई, प्रीएम्बल नहीं बात कर रहा मैं, तो आएगा 1951 के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर बोल दूंगा कि बताओ ज़रा प्रीएम्बल को सबसे पहली बार अमेंड कब किया गया, प्रीएम्बल वर्ड इंक्लूडेड है, जब आपके पास पूछा गया प्रीएम्बल को तब आ जाएगा 1976। ये दोनों में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये दोनों क्लियर रखना अपने दिमाग के अंदर। क्लियर रहेगा बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा सिर्फ तो 1951, और बात करेगा प्रीएम्बल सबसे पहली बार कब अमेंड करी गई तो 1976 में करी गई। क्लियर है, कोई भी डाउट यहाँ तक, किसी को कुछ भी डाउट होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अगर मुझसे कहीं मिस्टेक होती है, कहीं भी सर आपने गलत आंसर बता दिया, तो प्लीज़ भाई अपना जो फीडबैक है ना वो इंस्टाग्राम पर पर्सनली दिया करो,
ऐसे कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी फैला करके ना आप नेगेटिव इमेज बनाते हो हमारी। ओके, तो जो भी चीज़ें आपको देखो बहुत ही सिंपल से आसानी से शॉर्ट आउट हो सकती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके। ओके, चले आए। अब आते हैं मैरिलिन साराभाई। क्या? मैरिलिनी साराभाई। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड कब जीता? ये आपसे पूछा जा चुका है 2024 MTS के अंदर, ये इसी साल आपसे पूछा जा चुका है। तो सर ये अवार्ड मिला है कहाँ पर? 1965 के अंदर मैरिलिना साराभाई को। ओके, चले आए। बताइए ज़रा, द्विवेदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कंट्री की है? ये आपके एग्ज़ाम में पक्का मिलेगा। मालदीव्स की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 110% मिलेगा। ओके, मालदीव्स की लैंग्वेज कौन सी है? सर द्विवेदी है, याद रखिएगा। ठीक है, एक मैंने कल की या फिर सबसे पहली क्लास जो 200 PYQs की सबसे पहली क्लास मैंने ली थी, उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा करंट अफेयर बताया था कि टाइगर सेंसस हुआ इस बार। क्या? स्नो लियोपार्ड सेंसस, सॉरी, क्या? स्नो लेपर्ड सेंसस। ठीक है, स्नो लेपर्ड सेंसस हुआ है इस बार। बताइए ज़रा, उसके हिसाब से इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्नो लियोपार्ड्स कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भी 718। ये डाटा आपसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं ना कहीं पूछेगा, इसीलिए यहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड्स की संख्या इंडिया में कितनी है? 718 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो आओ। बताइए ज़रा, ऑथर ऑफ द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन किताब किसने लिखी है? कलर्स ऑफ डिवोशन किताब किसने लिखी है? तो अनीता भारत शाह ने लिखी है। सर खुशवंत सिंह जी की एक किताब मैंने आपको बहुत बार बताई है, ट्रेन टू पाकिस्तान, भूलिएगा मत। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान इसकी किताब है, खुशवंत सिंह जी की किताब है। चेतन भगत जी की बात करें तो टू स्टेट्स, ये जो है ये चेतन भगत की किताब है। फिर इसके अलावा बात करता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड ये भी आपकी चेतन भगत जी की किताब है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको फीलिंग मत ले जाना कि सर हाफ गर्लफ्रेंड अब ला के दो, ऐसा नहीं होता। ओके, चले आए। बच्चे कई बार क्या फीलिंग ले जाते हैं कि सर आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम ले दिया तो पहले बात करने दो, या ये है तो अभी वीडियो कंटिन्यू करो, बाद में बात कर लेना। ओके, चलो आओ। सर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्म हुई थी? सर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब फॉर्म हुई थी? 1993 के अंदर। देखो दोस्तों, मैं आपको साफ बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, तो इसके आने के 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जामिनर ना आपका मन करता है एग्जामिनर का पूछ लेता है, या घर वालों से लड़के आया होता तो पूछ लेता, नहीं तो नहीं पूछता। ठीक है, तो बताइए ज़रा, मूसी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। ये आपसे रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। ये सब चीज़ें रिपीट हो गई क्या? ये सब रिपीट हो गई। ओके, एक मिनट यार, ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी रिपीट हो गई। या यहाँ से शुरू करते हैं, आओ। मैं वही देख रहा हूँ, मैं क्या रिपीट हो गई शायद, कोई बात नहीं, यहाँ पर आते हैं। सर कथक डांसर है जिनका नाम क्या है? जानकी प्रसाद। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जानकी प्रसाद कथक डांसर हैं। सर जानकी प्रसाद कौन से घराना से एसोसिएटेड हैं? ये आपसे बहुत बार पूछा चुका और हर बार MTS में पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखिएगा। आपको मैं याद भी करवाया, ध्यान से सुनो। अब देखो, याद करने का तरीका क्या होता है। देखो, अब कोई भी, चाहे हिंदू है चाहे जो भी मर्जी धर्म का, देखो हम सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए, तो इसको कोई दिल पे मत लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ। देखो, हनुमान जी जो है उनका एक और नाम क्या था? जानकी। हम कहते हैं हनुमान जी को हम क्या कहते हैं? जानकी कहते हैं ना। श्री राम जानकी, जानकी यानी कि हनुमान जी, है ना। तो जो जानकी प्रसाद है, ये एक तरीके से आप ये समझ लो हनुमान जी कौन थे? वानर थे, और वानर को केले पसंद होते। केले यानी कि बनाना, तो बनारस घराना आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी लंबी है लेकिन याद इजीली हो जाता है। ठीक है, तो जानकी यानी कि हनुमान कौन थे? वानर थे, और वानरों को क्या पसंद होता है? बनाना, यानी कि बनारस घराना से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई? देखो दोस्तों, याद करने के लिए मैंने ये अपनी ट्रिक बनाई है, अब आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। कोई वो नहीं है कि मैं किसी को हेट करना चाहता हूँ या कुछ है, बट एक बस याद करने के सेंस में है, एक उसी तरीके से इसको प्लीज़ लीजिएगा। ओके, चलिए आइए। जानकी प्रसाद बनारस घराना से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। और असल में इनको बनारस घराना का फाउंडर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कई बार क्या क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताइए ज़रा बनारस घराना का फाउंडर कौन है? तो जानकी प्रसाद आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चले आए। सर बूमचू फेस्टिवल, जो बच्चा मुझसे पढ़ता है उसको ये क्वेश्चन करवाया होगा, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरी टॉप 50 फेस्टिवल की वीडियो नहीं देखी तो भाई आपका ही लॉस है।
वो टॉप 50 फेस्टिवल लगभग मैंने 24 मिनट के अंदर आपका ख़त्म कर दिया लेक्चर। उस 24 मिनट को आप यूटिलाइज़ करके ये 50 टॉप 50 फेस्टिवल्स देख लो। आपका एग्ज़ाम में फेस्टिवल से जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन उस वीडियो से आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल्स आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं उस 24 मिनट की वीडियो के अंदर, और करीबन 50 फेस्टिवल्स उसमें हमने किए थे डिस्कस। जिसको लिंक चाहिए कमेंट में बताना, मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, तो बुमचू फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? सर बुमचू फेस्टिवल आपका मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। ठीक है, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। सर इंडिया का म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, देखो कोलकाता में सबसे पहला इंडियन म्यूजियम बना था, वो कहाँ किसने बनवाया था और कौन से ईयर में? सर ये जो है ये बनाया था 1814 के अंदर। किसने? 1814 के अंदर बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। सर प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी के दांत 2 होते हैं तो 1992 आएगा आखिरी में, ये आंसर आ गया, ख़त्म। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट राइनो। ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो। देखो दोस्तों प्रोजेक्ट राइनो कैसे याद करवाया था? राइनो में कितने नाम, कितने अक्षर आ रहे हैं? 5 अक्षर आ रहे हैं ना, तो 2005। प्रोजेक्ट राइनो 2005 का हो गया। सर टाइगर कहाँ क्या आएगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा। 19 बताओ, चलो ये आप मुझे बताओ, 1983 या 73 या 75 कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा, ये आपका फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, तो एलिफेंट कैसे याद रखोगे? हाथी के 2 दांत होते हैं। राइनो सर 5 अक्षर का नाम होता तो 2005 आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था लॉन्च? कमेंट में बताइए फटाफट से। देखो दोस्तों जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कमेंट में बताने के लिए, वो कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसकी मैं PDF फ्री में नहीं दूंगा, और इनकी PDF सिर्फ उन्हीं बच्चों को फ्री में मिलेगी जो मुझे अपने मेरे हर सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखेगा वो हर सवाल का आंसर करेगा, वो मुझे DM करे, उसको मैं 600 PYQs, जो 200 PYQs ये और इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स थे, टोटल 600 PYQs की पूरी PDF फ्री में दे दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चले आइए, बताइए ज़रा क्रिकेट मैच के अंदर लंच टाइम कितना होता है? लंच का जो इंटरवल होता है वो कितने मिनट का होता है? तो 40 मिनट्स का होता है। अब टाइमिंग से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जो आपके MTS 2024 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों जो आपका बॉक्सिंग मैच होता है ना, जो बॉक्सिंग मैच होता है उसकी टाइमिंग आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ये पूछी गई है एक बार। तो बॉक्सिंग मैच की टाइमिंग आपकी होती है 3 मिनट का राउंड होता है। कितना? सर 3 मिनट का राउंड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। सर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी अफ्रीका की? सर माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। यहाँ पर बात कर ही लेते हैं माउंटेन की, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? सर 8878, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक्स में बहुत बार बता चुका हूँ, अब ट्रिक में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी आगे आते हैं। सर एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है। अच्छा K2 को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? सर 86। अब देखो 2 कैसे आता है, 1 और 1, तो 8611। फिर आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ये सर इंडिया के अंदर है ना, इंडिया की हाईएस्ट पीक है ना कंचनजंगा, तो इंडिया में थोड़ा सा 19-20 या ऊपर नीचे चलता है, ऐसे याद रखते हैं ना कि इंडिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, तो थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, ख़त्म, ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? चलें आगे, बताइए ज़रा जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, देखो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रह करके काम करना चाहिए, तो इन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल नंबर 50 आपसे बताता है। क्लियर? चलें आगे। सर बताइए ज़रा मराठी नोवेल जिसका नाम है मृत्युंजय, ये किसने लिखी है? सर मृत्युंजय लिखी किसने है बताओ? ये लिखी है सर शिवाजी सावंत ने। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता लग गए कि सर शिवाजी सावंत ने मृत्युंजय लिखी है, और शिवाजी सावंत जो है ये मराठी में लिखी गई नोवेल है ये। ओके, चलें आगे। सर रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा क्या चीज़ फॉर्म करी गई इसमें से? देखो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फॉर्म करी है विश्वा भारती। क्या? विश्वा भारती, ये स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाउंड करी है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ ज़रा कि भाई सेवाग्राम ये किसने फाउंड करी है? बताइए ज़रा। सर सेवाग्राम आपकी फाउंड करी है महात्मा गांधी ने, MK गांधी ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। सर बताइए ज़रा जलियांवाला बाग मैस्केयर जो होता है ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इस सबको पता होगा, ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, चले आए। सर खिलाफत मूवमेंट
सर 1919 में शुरू हुआ था। चले आए सर, सबसे पहला सेंसस 1872 में हुआ, बता चुका हूँ, लॉर्ड मायो के टाइम पर। बताइए ज़रा ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये किसको बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं सर, 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? तो वो आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में। क्लियर है? चलें सर, 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज 2011 के हिसाब से सेकंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आती है? सर हिंदी, बता चुका हूँ। दूसरे पर सर बंगाली, और तीसरे पर सर कौन सी आती है? सर मराठी आती है। ठीक है, तीसरी वाली मराठी आपकी आ जाएगी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलें आगे। सर 28 सितंबर को किस फ्रीडम फाइटर का जो है हम एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं? तो भगत सिंह का जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चले आए, देखो यार, भगत सिंह के नाम पर अब एक लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, चलो आओ। कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब आपकी 2022 MTS के पेपर की किताब है, बताइए ज़रा। तो ये लिखी गई है शशि शेखर ने लिखी है। क्लियर? अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर खुशवंत सिंह जी की एक बहुत ही प्यारी किताब बताई थी, ज़रा लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर उस किताब का नाम। ओके, चलें आगे। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड टू राइजीना हिल्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो कस्तूरी राय जी की किताब है ये। ओके, चले आए सर। स्मोक एंड एशेस किसकी किताब है? सर अमिताभ घोष जी की किताब है। नेक्स्ट आते हैं सर, कराकर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कराकर पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सर ये आपका गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर है। क्लियर है ना? चले आए सर, तीजू एयरपोर्ट जिससे जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, उसको ये कहाँ पर है? सर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर है ना? चलें भाई। सर छोरी छोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कि भाई इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो है, ठीक है, किसने? गांधी जी ने जो है, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बैक ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, ठीक है, इसे बंद कर दिया था। ये आपसे पूछा था कई बार कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसके बाद, किस हादसे के बाद रोका गया? तो छोरी छोरा इंसिडेंट के बाद जो वॉयलेंस हुई थी, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से गांधी जी ने बंद कर दिया, छोड़ दिया। ओके, चले आए सर। सागा दावा फेस्टिवल बहुत बार बता चुका हूँ, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। चले बताएं ज़रा, नॉर्थ इंडिया का अकेला ऐसा क्लासिकल डांस। देखो दोस्तों, अकेला क्लासिकल डांस है जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, वो है कथक। ये कहाँ पर? कथक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सर लीला सेनसन का संबंध कौन से क्लासिकल डांस से है? तो भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है ये। ओके, बताइए ज़रा। अपलाना आएगा। ठीक है, अपलाना जो है ये एक फोक आर्ट स्टाइल है, कौन सी स्टेट का? सर अपलाना जो है ये कौन सी स्टेट का फोक आर्ट स्टाइल है? तो वेस्ट बंगाल का फोक आर्ट स्टाइल है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आते हैं सर, बताइए ज़रा, सबसे ओल्डेस्ट घराना कौन सा है हिंदुस्तानी म्यूज़िक का? सर ग्वालियर घराना सबसे ओल्डेस्ट है। सर लखनऊ घराना के फाउंडर कौन है? सर लकी कौन है जिसको ईश्वर मिल गए? तो ईश्वरी प्रसाद। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लकी कौन है जिसको ईश्वर मिल गए? तो ईश्वरी प्रसाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? बनारस घराना के फाउंडर याद रहेगा ना, कौन? जानकी। ध्यान रहेगा? चलें आगे। सर बताइए ज़रा, लाल जो चींटी होती है उसकी जो डंग होती है, वो जब वो काटती है तो वो कौन सा एसिड होता है उसकी डंग के अंदर? तो फॉर्मिक एसिड। कौन सा? सर फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलें, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारी आज की इस 200 क्वेश्चंस की मैराथन का, कि सबसे पहली लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सर सबसे पहले लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? तो जगजीवन राम। ये आपका पूछा जाया हुआ है क्वेश्चन। ओके, देखो दोस्तों, जिस बच्चे को इसकी PDF चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है। इन 600 क्वेश्चंस की PDF जो है पेड होगी, पहले ही बता देता हूँ, इन सभी 600 क्वेश्चंस की PDF पेड होगी।
और ये सारी की सारी PDF का अमाउंट इतना ज़्यादा भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना। तो एटलीस्ट DM करो, आपको मैं वहाँ पर सभी बातें डिस्कस करेंगे, ओके। और जो बच्चा इस वीडियो के एंड तक बना रहा, जिस बच्चे ने मेरे वीडियोस के अंदर आंसर्स किए, जो मैंने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं उसको ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।